हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनजान कहानी में। और पेश है आपके सामने एक और अनजान कहानी, पिशाचों का अड्डा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भूत, रूह या आत्मा का कोई ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती है जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाज़ों पर रूहों के कब्जों के बारे में पढ़ा। आज हम आपको एक ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर पिशाचों का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बन गया है पिशाचों का अड्डा। तो मैं बात कर रहा हूं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने पिशाचों को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक पिशाचों के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती है, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती है। आइए आज लंदन के उस हाईगेट कब्रिस्तान की सैर करें। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिनों लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दे से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट की संरचना और आकार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ था और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटाघर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। इस कब्रगाह के लिए भी आया जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। यहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाहे बगाहे लोगों को दिख जाती है। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार पिशाचों को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया वो 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे एक पिशाच को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी
जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक पिशाच को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा, जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाया गया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इसे महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी पिशाचों का अड्डा? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।